गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ डे 2। तो आज मैं फ़्रेश हो गई हूँ और सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ गई हूँ क्योंकि सुबह रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी मैंने रात में पढ़ा हुआ होता है, रात में सोने से पहले रिवीजन करना और सुबह उठ के तुरंत रिवीजन करना, उसी से जो टॉपिक होता है वो हमेशा के लिए याद हो पाते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो? आप कैसे कोई भी चीज़ को हमेशा के लिए याद रखते हो ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कन्फ्यूज़न ना हो और एग्जैक्ट आंसर आप लोग करके आ पाए बिना नेगेटिव मार्किंग के। तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर नाश्ता लेने के लिए। यहाँ पे पहले से लोग खड़े थे नाश्ता के लिए, उसके बाद फिर मैंने भी ले लिया। व्यू देखा तो बहुत सही था और मौसम भी सही है क्योंकि पानी वानी नहीं पड़ने वाला, तो गंदा वगैरह उतना नहीं होने वाला। तो नाश्ता वास्ता ले लिया है। अब हम जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। तो मैं नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ कि मुझे क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ बनाने थे और कुछ मुझे नोट्स भी लिखना था। तो मैं सबसे पहले रीजनिंग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और सेटिंग अरेंजमेंट का ही मैं भी सोच रही हूँ करने का, तो मैं उसे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ टाइम सेटिंग अरेंजमेंट करने के बाद, क्वेश्चन वगैरह करने के बाद फिर मैं अपना कोचिंग में मुझे जो होमवर्क वगैरह मिला था वो करने लग जाती हूँ और मेरी फ्रेंड भी रूम में आ जाती है, तो हम लोग साथ में अपना रिवीजन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो पीडीएफ वगैरह मिलता है हमें कोचिंग से, जो कि जिस दिन जो चीज़ हुआ रहता है उसके 7 दिन तक वो पीडीएफ मतलब ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है पीडीएफ, आप उसे दोबारा नहीं खोल सकते। तो उससे फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। पीछे जो भी पढ़ाया गया था पहले मैं उसको एक दिन पहले रिवाइज़ करती हूँ और 2-3 दिन के बाद फिर मैं दोबारा उसको नोट डाउन करती हूँ, ताकि फिर मैं दोबारा जब उसको चीज़ को देखूँ तो मुझे एग्जैक्ट एकदम अच्छे से याद हो सके। क्योंकि तुरंत लिखूँगी, तुरंत उसको फिर रिवाइज़ करूँगी तो हो सकता है 1 दिन बाद मैं भूल जाऊँ। रीजनिंग बनाने के बाद फिर मैं अपना पीडीएफ से पढ़ने लग जाती हूँ। जो डाटा वगैरह दिया था उसको याद करने लग जाती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर हो जाता है तो हमें कोचिंग में 2 बजे जाना होता है। उससे पहले मैं खाना वाना खा के तैयार होने स्टार्ट कर देती हूँ और हम लोग निकल पड़ते हैं अपना कोचिंग के लिए। तो मेरे साथ ही हमेशा जाती है कोचिंग, तो वो साथ में ही जाते हैं। वैसे तो ये मेरे से छोटी है बट हम लोग कोचिंग साथ में आते हैं, तो एज अ फ्रेंड ही हम लोग बात वगैरह करने लगे हैं। बट फिर भी वो मेरे से छोटी है 2-3 साल। तो हम लोग अपना अड्डा पहुँच चुके हैं, अड्डा 24/7। तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं और हम लोग थोड़ा लेट से आते हैं। तो यहाँ पे अभी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, तो हम लोग रीजनिंग क्लास कर लेते हैं। उसके बाद फिर 3 क्लास और बाकी थी क्योंकि टोटल हमारी 4 क्लासेस होती हैं डेली। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत आते थे, जितने भी बच्चे ने एडमिशन लिया था, बट धीरे धीरे 1-2 महीना बाद ही बच्चे जो हैं आधे गायब हो चुके हैं। पता नहीं क्या करते हैं, शायद बहुत लोगों का है कि वो अभी ग्रेजुएशन में है तो इसलिए वो उतना सीरियसली तैयारी नहीं करे, तो फिर एडमिशन ही क्यों लिया था भाई। तो सारी क्लासेस करने के बाद फिर लोग वापस आ चुके हैं अपना हॉस्टल। फिर आते आते हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि सीढ़ी चढ़ना पड़ता है 3 से 4 तल्ला। फिर से सेम व्यू हमारा। तो मैं आ चुकी अपने डेस्टिनेशन पे। सॉरी, डेस्टिनी ये नहीं है हमारी, डेस्टिनी भाई सीजीएल का पोस्ट है। तो फिर रूम की हालत कुछ ऐसी थी, तो मैं फ़्रेश वगैरह हो जाती पहले, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। तो मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, मैं फेस वॉश वगैरह करके बैठ चुकी हूँ। उसके कुछ देर के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो पहले जो पिछले क्लासेस मेरी छुट्टी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब था, तो उसके नोट्स वगैरह मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमारे जो क्लासेस रहती हैं वो रिकॉर्डेड रहती है, तो मैं पिछले क्लास का देख के नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे करंट अफेयर भी डेली लिखना होता है, तो मैं इसको भी लिखने लग जाती हूँ। अगर आप खान सर ऐप वाला यूज़ करते हो, खान सर ग्लोबल स्टडीज़ करके शायद है, तो वो ऐप में जो होता है एनसीईआरटी बुक वगैरह क्लासेस 6 से दी जाती है। तो मैं उसी से जो है एक चैप्टर वाइज जो मैं इसको रीडिंग करके इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं वही लिख रही थी। मैंने बहुत सारा फिर नोट्स वगैरह अपना बनाया, प्रैक्टिस वगैरह किया और फिर आज मेरा दिन इसी तरह ख़त्म हो गया। लास्ट में मैं खाना भी खाने गई थी। वैसे तो आज मंगल था, तो आज हमें खीरी पूड़ी और सब्ज़ी मिलती है छोला की। तो आज दिन अच्छा गया था। बाकी आप लोग ऐसा दिन गया हमें ज़रूर बताना। ओवरऑल जो है सारी चीज़ें सही चली गई और सब कुछ सही था। क्लासेस वगैरह भी सब टाइम पे हो गया, बस हम कोचिंग लेट से पहुँचे थे, बस वो चीज़ है, बाकी सब सही था। तो मिलते हैं अपने डे 3 पे। अभी के लिए बाय बाय गाइस।